रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। रसोई के रहस्य के लिसनर्स कंट्रीब्यूशन के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे लिसनर एक्सपर्ट हैं विवेक दोडमनी, जो दिल्ली से हैं। ये हमें बताएंगे कि अपने किचन को एक्सेसिबल इन्होंने कैसे बनाया और इसको इस्तेमाल करते हुए खाना वो आराम से इस तरह बना लेते हैं। तो जरूर सुनिए इनके टिप्स और सजेशंस को। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विवेक दोडमनी है और मैं दिल्ली के रहने वाला हूँ। ओरिजिनली आई एम फ्रॉम कर्नाटका, शिवमोगा इन कर्नाटका, लेकिन पिछले 22 साल से मैं दिल्ली में सरकारी नौकरी में कार्यरत हूँ और सरकारी क्वार्टर में रहता हूँ। उत्तर दिल्ली की तिमारपुर इलाके में, माल रोड, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास ही रहता हूँ। मैं करीब 20 साल से खाना बनाता हूँ। इवन आफ्टर मैरिज मेरे वाइफ 2 बार डिलीवरी के लिए गाँव गई थी, उस टाइम मैंने खाना सीखा था। वो तो पूरा यूट्यूब में आ चुका है। मेरा एक पायल मैडम ने बनाया था पहले, सो देयर इज नो नीड फॉर मी टू गो इन दैट अगेन इन डिटेल। तो इधर मैं कुछ अपने जो साथी है, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हु आर इन दिस ग्रुप और हु आर लर्नर्स इन कुकिंग एंड ऑल्सो बेसिक टिप्स फॉर कुकिंग, उसके बारे में कुछ मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। क्योंकि पास्ट 20 साल से मैं खाना बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन दोनों खाना बनाता हूँ। और फर्स्ट थिंग लर्नर्स को मैं कहता हूँ गैस स्टोव। पहले आता हूँ गैस स्टोव के बारे में। गैस स्टोव अकॉर्डिंग टू मी, आजकल आपको पता है कि ऑटोमेटिक गैस स्टोव है, जैसे आप नॉब घुमाते इमीडिएटली फ्लेम बर्न हो जाता है और उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, नो यूज ऑफ लाइटर और मैचेस। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, अगर आप लोगों के हिसाब क्या पता नहीं, आप क्या सोचते पता नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि जो ऑटोमेटिक गैस बर्नर वाला स्टोव होता है वो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत डेंजरस है। क्योंकि घर में बच्चे होते हैं, आजकल सब न्यूक्लियर फैमिलीज है, जॉइंट फैमिलीज नहीं है। मियाँ बीवी 2 बच्चे होते हैं, अगर वाइफ हस्बैंड दोनों ब्लाइंड है तो बाहर कहीं बैठ के मोबाइल देख रहे हैं या कुछ किसी के साथ गपशप मार रहे हैं या कभी नौकरी पे जाते हैं। बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा जाके ऐसे घुमा लेंगे नॉब को, छोटे छोटे बच्चे। अगर साइटेड हो तो फ्लेम जलते पता चल जाता है कि जाके बंद करके डांट सकते, ब्लाइंड्स को पता नहीं चलता, विजुअली इम्पेयर्ड्स को। तो मेरे हिसाब से ऑटोमेटिक वाला मत लीजिए। गैस स्टोव में जो लेना है तो जो नॉब घुमा के लाइटर से जलाते हैं ना, वैसे वाला लीजिए। अगर आप कहते हैं नहीं, लाइटर बहुत जलने के बाद भी स्टोव नहीं जलता है, यू गो फॉर ए वेरी नोटेड कंपनी लाइटर। जैसे कुछ जो गैस स्टोव कंपनी से वो भी लाइटर बनाते हैं, सन फ्लेम्स है, बटरफ्लाई है, ऐसे कुछ है। और जो गवर्नमेंट ऑथराइज जो शॉप से, केंद्रीय भंडार हो गया या CST कैंटीन हो गया, यहाँ पे लाइटर्स जो मिलते हैं बहुत अच्छे चलते हैं, करीब 1.5-2 साल तो आराम से चलते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो नॉब ऑन करे, लाइटर जलाइए। लाइटर जलने के बाद आग जला कि नहीं न जला कैसे पता चलेगा विजुअली इम्पेयर्ड को? तो जैसे आप लाइटर से गैस स्टोव चलाओगे, थोड़ा सा साउंड आता है, भुग करके साउंड आता है, तो वो साउंड से पता चल जाता है अगर आपको गैस स्टोव ऑन हुआ कि नहीं हुआ, फ्लेम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर भी आपको डाउट लग रहा है, थोड़ा सा स्टोव बर्नर के ऊपर ऐसा हाथ ऊपर से उठाइए तो आपको गर्म महसूस हो जाता है, आराम से महसूस हो जाता है, तब आपको पता चल जाएगी कि चल रहा है गैस स्टोव। एंड द सेकंड थिंग, गैस स्टोव जब आप सिलेक्शन करते हो, प्रीफर कीजिए 2 स्टोव वाला। आजकल 4 स्टोव वाला, 3 स्टोव वाला ऐसे भी आया है, फैशन है वो। 3 स्टोव वाला तो आप लोगों ने शायद देखा कि नहीं, मेरे घर में भी है। 4 स्टोव वाला है और 2 स्टोव वाला है। 4 स्टोव वाला ऑटोमेटिक है, 2 स्टोव वाला बहुत पुराना है, 20 साल पुराना है। और एक्चुअली मैं यूज करता हूँ 20 स्टोव। जब भी मेरी वाइफ गांव चली जाती है, 3 मंथ्स वो इधर रहती है, 3 मंथ्स गांव में रहती है, जब वो गांव जाती है तो मेरे लिए वो 4 स्टोव वाला निकाल के पैक करके 2 स्टोव वाला रख के जाती है। बहुत 20 साल पुराना है और हैवी है। उसका जो बर्नल्स के साइड में जो स्टैंड होता है, स्टैंड ही करीब आधा किलो का स्टैंड है और उसमें जो भी बर्तन आराम से बैठ जाते हैं। आजकल जो स्टोव आ रहे हैं उसका जो स्टैंड होता है बहुत पतले स्टैंड होता है, कहीं भी बर्तन इधर थोड़ा सा विजुअली इम्पेयर्ड्स को थोड़ा सा हाथ लगाते ही गिरने की चांसेस बहुत होती है उसमें। और 3 स्टोव वाला तो मेरे फ्रेंड्स के घर में मैंने देखा इतना नजदीक होते हैं बर्तन, मतलब 2-2 बर्तन अलग अलग, मतलब जो बगल में जो बर्तन होते हैं उनके बीच में जस्ट 1 और 2 इंच का जो फासला होता है। विजुअल इम्पेयर्ड की बहुत प्रॉब्लम है। 2 स्टोव वाला बहुत है। अगर आपको नीड है तो 4 स्टोव वाला, जो 4 स्टोव वाला ऐसे नीड जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और जब भी आप स्टोव चूज करते हैं,
कम रेट वाले पे मत जाना। कम रेट वाले का जो स्टैंड्स होता है वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होता है, बहुत पतले पतले स्टैंड्स होती है जो बर्नल के सराउंडिंग में होता है। तो थोड़ा हैवी वाला लीजिए। स्टैंड्स कम से कम आपका आधा किलो का तो स्टैंड्स होना चाहिए। आते हैं, वो भी आती है, मत सोचना कि वो नहीं आते। महंगी स्टोव्स जो होते हैं उसमें आती है। उसमें क्या है कि बर्तन हिलने का या स्टैंड गिरने का कोई चांसेस नहीं होता है विजुअल इम्पेयर्ड को। वैसे वाले लीजिए। 4 स्टोव वाला गैस इसलिए मैं मना करता हूँ, कोई अर्जेंट नहीं है। कुकिंग करते टाइम कभी अर्जेंट मत कीजिए। वी आर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। साइटेड के साथ आप कंपटीशन मत कीजिए। उनके जैसे मैं भी बना सकती हूँ, आप बना सकते हैं, उनके जैसे ही हम भी बना सकते हैं, लेकिन उनके तरफ फास्ट नहीं बना सकते। हमारी थोड़ी स्लो हो जाती है। नहीं तो मैं 20 साल की मैं कर रहा हूँ ना, मुझे पता है स्लो होती है। तो इसलिए 2 स्टोव वाला ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 स्टोव वाले में क्या है कि कभी कभी पता नहीं चलता कहाँ कौन सी बर्तन रखा। पीछे वाला बर्तन निकालने के लिए जाएंगे, अगला वाला बर्तन को लग के गिरने की चांसेस होती है। तो इसलिए स्टोव के बारे में ये मेरी सोच है। नेक्स्ट आती है, जब भी आप किचन में काम करते हैं, साइटेड अगर कोई है आपके बगल में, उनको बोलिए वहाँ पे गैस स्टोव के आसपास या जो स्लैब है, जो किचन की जो स्लैब गैस स्लैब है, उसके ऊपर उनको हाथ लगाने के लिए मना कर दीजिए। क्योंकि विजुअल इम्पेयर्ड्स को पता होता है कौन सी सामान कहाँ रखा है। आप हमेशा एक सामान, जैसे नमक, जैसे हाथ फैलाते ही तुरंत वहाँ नमक मिलना चाहिए। और जो भी डिब्बा है, जैसे मसाला डिब्बा है, जो गरम मसाला हो गया, जीरा पाउडर हो गया, कोरिएंडर पाउडर हो गया, एंड चिली पाउडर हो गया, टर्मरिक पाउडर हो गया, इन सब के क्या कर दीजिए, ब्रेल में लिख के ऊपर बर्तन मतलब ढक्कन पे चिपका दीजिए। पूरा मत चिपकाए। टर्मरिक पे T, गरम मसाले पे G, जीरा पाउडर पे J, और कोरिएंडर पाउडर पे C या D धनिया पाउडर भी होता है, और चिली पाउडर पे CH, ब्रेल में लिखे CH, कॉन्ट्रैक्शन आता है CH का, 1 और 6 ऐसे ब्रेल पेपर में चिपका दीजिए। और जब भी आपको धोना है धो लीजिए, फिर वापस ब्रेल पेपर में चिपका के रख लीजिए। ये आपको बहुत आसान होगा। और शुगर और नमक ऐसे रखिए। शुगर स्टील डिब्बे में रखिए, नमक प्लास्टिक डिब्बा या ग्लास बॉटल में रखिए, तो आपको आराम से अलग अलग पहचान हो जाएगा। हाथ लगाते पहचान हो जाएगा। नेक्स्ट आती है स्पून्स, जैसे टी स्पून हो गया, टेबल स्पून हो गया, सर्विंग स्पून हो गया, और चिमटा हो गया रोटी पलटने का, और जाली हो गया, छोटा जाली, बड़ा जाली, और उससे भी बड़ा, जब बहुत बड़ा जाली भी आकर फ्राइंग पैन में आराम से आप रख के, जो छेद होती है उस जाली में, उसमें आराम से आप फ्राइंग कर सकते हैं। तो ऐसा जाली आप अपने लिए सेपरेट रख लीजिए। अगर आपके घर में साइटेड भी है, साइटेड जैसे आपकी सास हो गई, या आपकी ननद हो गया, अरे आपकी माँ हो गई, आपकी बहन हो गया, कोई ना कोई साथ में रहते हैं, तो उनका सामान अलग रखिए। आपका सामान एक सिलेंड्रिकल शेप में प्लास्टिक जार्स आते हैं, उसमें पूरा नीचे होल्स होता है, साइड्स में भी होल्स होता है, उसमें आप अलग से अपनी चम्मच रख लीजिए। क्योंकि आपको मेन, अगर ये जैसे जीरा पाउडर डालते टाइम, कोरिएंडर पाउडर डालते टाइम या चिली पाउडर डालते टाइम, आपको अपनी हिसाब रखना चाहिए। स्पून रोज बदलोगे, जैसे आज कोई और स्पून में डाला, कल किसी और स्पून में डाला, वो साइटेड कर सकते हैं। साइटेड को दिखते ही पता चल जाता है कि कितना है करके। तो हमारे लिए क्या है कि सेपरेट स्पून रख लीजिए। टी स्पून सेपरेट, टेबल स्पून सेपरेट, सर्विंग स्पून सेपरेट, और जो सांभर या दाल बनाते टाइम जो स्पून जिसको आगे कटोरी जैसा होता है उसको सेपरेट रख लीजिए। फ्राइंग जाली अलग रख लीजिए, सेपरेट रख लीजिए आप, एक्सेसिबल जो आपकी एक्सेसिबल है। नेक्स्ट आता हूँ कढ़ाई। कढ़ाई हमेशा आप फ्राइंग करते टाइम, जैसे पकोड़े तलना हो या कुछ पूड़ी तलना हो, तो आप थोड़ा सा बड़ा कढ़ाई लीजिए, कभी छोटी कढ़ाई मत लीजिए। छोटी कढ़ाई में क्या है कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को थोड़ा दिक्कत होती है। यहाँ आप एक क्वेश्चन रेस कर सकते हैं, बड़ा कढ़ाई में तेल बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। नहीं, कोई कंज्यूम नहीं होता है तेल ज्यादा। वो तेल को आप जब आपको फ्राई करने का, पकोड़े फ्राई होने के बाद या पूरी फ्राई होने के बाद, उस कढ़ाई को उठा के साइड में रख लीजिए। आराम से दोनों हाथ से बिल्कुल कोने में रख दीजिए, वहाँ जहाँ आपका हाथ भी ना जाए और बच्चों का हाथ भी ना जाए। कुछ 15-20 मिनट या आधा घंटा 1 घंटे के बाद ठंडा हो जाएगा, तब उसको पहले स्पून से ले लेके एक बर्तन में डाल कर रख लीजिए। पूरा खत्म होने के बाद थोड़ा सा उसको पलट दीजिए बर्तन में पलट को। उसी तेल को आप बाद में सब्जी बनाते टाइम वगैरह यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप अपने घर में ही यूज कर रहे हो, ये कोई होटल नहीं, कैंटीन नहीं है। तो जो तलने के बाद जो तेल बचती है उसको आप सब्जी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा इसमें कोई हेल्थ के लिए कोई हार्मफुल नहीं है। और दूसरी बात में जो, जब भी आप तेल रखते हो, थोड़ा उसका डिब्बे का जो मुंह होता है, उसका थोड़ा चौड़ा वाला मुंह वाला डिब्बा लीजिए। पतला वाला डिब्बा, जैसे नॉर्मल्स क्या करते हैं कि पतला वाला प्लास्टिक बॉटल्स में रख लेते हैं तेल, ऐसा मत रखिए। विजुअल इम्पेयर्ड को बहुत दिक्कत होता है। थोड़ा सा चौड़ा वाला मुंह वाला बर्तन लीजिए और डिब्बा ले, स्टील का डिब्बा ले लीजिए। कैन मिलता है, दूध का कैन आपने देखा होगा, स्टील का कैन दूध का, वैसे स्टील का एक कैन लेके उसमें तेल डाल के रखिए, जिसका मुंह थोड़ा बड़ा हो। और आराम से आप जैसे कढ़ाई में या सब्जी बनाते टाइम आपको पलट के तेल मत डालिए। मैंने बोला ना, एक चम्मच आती है, आगे कटोरी जैसा होता है उस चम्मच का, वैसे आगे बड़ा कटोरी जैसा होता है, उसमें आप
लेके बर्तन से निकाल के डाल सकते हैं, या टेबल स्पून, एक टेबल स्पून से स्पून डाल सकते हैं, टी स्पून से डाल सकते हैं। ऐसे आप अलग अलग ऑयल डाल सकते हैं कढ़ाई के अंदर, ऑयल, ईटेबल ऑयल। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता हूँ रोटी बनाने के लिए। जब आप रोटी आटा भूनने के टाइम, कभी भी आप रोटी आटा को सूखा भून के उसको सूखा भूनिए पहले, उसमें नमक डालिए, हल्का सा घी और तेल दोनों में एक डालिए, पहले सूखा भूनिए 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स के लिए। उसके बाद धीरे धीरे पानी डालते उसको भूनता जाइए, फर्स्ट क्लास भुनेगा। फिर उसको मुक्का मारिए, आपके जो फिंगर्स को ढके उसको बॉक्सिंग मारते ना, ऐसे मुक्का मारिए, फिर भूनिए और 4-5 मिनट्स तक अच्छी तरह से भूनिए उसको। ऐसे नहीं कि 3 मिनट के बाद भून गया करके साइड में मत रखिए। आटा जितना भूनोगे उतना अच्छा आपका रोटी बनता है। और आटा भून के उसको कम से कम 15-20 मिनट के लिए सेपरेट रख लीजिए आटे को रोटी बनाने के लिए। और इधर रोटी बनाते टाइम मैं आपको कहता हूँ एक बात, जब आप तवा गर्म करने रखते हो ना तो फुल फ्लेम पे रखिए, तवा जल्दी गर्म हो जाता है। एक बार तवा गर्म होने के बाद उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखिए, लो फ्लेम पे रखिए, क्योंकि रोटी जैसे बेलोगे, रोटी डालोगे, वहाँ अगर आप मीडियम फ्लेम पे होगा ना, जल्दी रोटी सीख जाएगा। आप इधर बेला भी नहीं है, जल्दी रोटी एक साइड सीख जाएगा और कभी कभी जलने का भी चांसेस होती है। तो इसलिए लो फ्लेम पे रखिए, आराम से इधर रोटी बेलिए। रोटी बेल के होने के बाद उसको पलटिए और आराम से दूसरे साइड पलटने के बाद अगर आप फुल्का बना रहे हैं तो आराम से निकाल के गैस थोड़ा हाई मीडियम रख के फुल्का को जस्ट चिमटा होता है ना, चिमटा में उसके ऊपर रख के फिर वापस उसके ऊपर रख के निकाल के घी लगा के फिर गैस का फ्लेम कम करके दूसरा रोटी आराम से डाल सकते हैं। इसमें आपका गैस भी बचत होगा, कोई अर्जेंसी भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट, ऑयल कढ़ाई में डालेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ऑयल गर्म हो चुका है करके? ऑयल कढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा नियरली अबाउट 1 इंच के ऊपर अगर आप हाथ ऐसे ऐसे हिलाओगे, अगर गर्म हवा ऑयल से भाप निकलते पता चल जाएगा। फिर भी आपको जैसे पकौड़े तलते टाइम आपको चेक करना है ऑयल हुआ नहीं करके, पहले एक सैंपल पकौड़ा डालिए उसके अंदर। सैंपल पकौड़ा डालते ही अगर ऑयल पूरा गर्म हो तो डालते टटर साउंड आएगा, तब पता चल जाएगा ऑयल गर्म हो चुका है। और जब भी कुछ भी फ्राई करते, पकोड़े या पूरी फ्राई करते हो ना, पूरा तेल गर्म होने के बाद ही लो फ्लेम पे रख के फ्राई कीजिए, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे क्या होता है कि जल्दी जल जाता है। साइटेड लोग करते हैं, नॉर्मल लोग जो है मीडियम फ्लेम पे रख के पकोड़े तलते हैं, पूरी तलते हैं, उनको क्या है कि पता चल जाता है, रंग जैसे चल बदलते ही तुरंत निकाल के पकोड़े डालते रहते, पूरी डालते रहते। विजुअल इम्पेयर्ड को ये थोड़ा दिक्कत होती है। लो फ्लेम पे अगर ज़्यादा देर तक भी आप अगर फ्राई करोगे जलेगा नहीं आपका, पकोड़े हो या पूरी हो। तो ये मेरा टिप्स है कुछ आपके लिए। और कुकर जो लेते हैं चावल बनाने के लिए, दाल फ्राई करने, दाल उबालने के लिए, जब भी कुकर लेते हो हमेशा ऑलवेज यूज़ कंपनी वाला कुकर को यूज़ कीजिए। लोकल कुकर कभी मत यूज़ करना। कंपनी वाला जैसे हम यूज़ करते हैं प्रेस्टीज कंपनी के जो कुकर्स होते हैं, मैं ये नहीं कहता मैं प्रेस्टीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर में प्रेस्टीज कंपनी यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा है। मेरे एक फ्रेंड के घर में भी वो भी विजुअल इम्पेयर्ड है, उसके घर में एक बार कुकर ऊपर का जैसे तीसरा शिट्टी बजते ऊपर का ढक्कन खोल के ऊपर छत में लग के नीचे गिरा गैस स्टोव के ऊपर, गैस स्टोव 2 टुकड़ा हो गया था, ऐसा हुआ था। लेकिन आपको हमेशा कंपनी वाला कुकर लीजिए, उसका बर्तन जाने का या बर्तन टूटने का, ऊपर का ढक्कन खोलने का, ढक्कन गिरने का कोई चांसेस नहीं होता है। कंपनी वाला कुकर को कोई रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। रसोई के रहस्य का लिसनर्स कंट्रीब्यूशन का ये एपिसोड यहाँ तक। हमें जरूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा और हमसे जुड़े रहिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। इस एपिसोड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी सुनते रहिए रसोई के रहस्य। रसोई के रहस्य, आओ मिलकर